मेरा नाम सुषमा बौद्ध है और मैं गाजियाबाद से हूँ। और मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं बाबा साहब के मिशन में भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से लोगों को, महिलाओं को दूर दूर तक गांव में जाके हम समझाते हैं। और जहाँ तक बाबा साहब और रमाबाई की बात, माता रमाबाई की बात है, तो वहाँ अगर माता रमाबाई अगर बाबा साहब का साथ नहीं देती, अगर उनको हर कार्य में बाबा साहब जब भी बाहर गए, विदेश गए, तो माता रमाबाई ने उनके लिए पैसे भेजे और अपने 4 बच्चों की बलि दी, मतलब कि त्याग पर बलिदान दिया। उसके माध्यम से कभी भी माता रमाबाई ने बाबा साहब को शिकायत नहीं की तो कि मेरे लिए ये सब चीज़ें अर्जित करो, कोई सामान के लिए नहीं था। यहाँ तक कि माता रमाबाई को महिलाएं ताना मारती थी कि आपके पति जो हैं बैरिस्टर हैं और वहाँ आप ऐसे गोबर वगैरह थापते ये काम करती हो, आपको शर्मिंदगी नहीं होती? आपके बाबा साहब कैसे हैं और आप ऐसा काम करती हैं? तो माता रमाबाई दिन के सुबह जल्दी जाती थी और रात के उजाले में आती थी और बाबा साहब के लिए पैसे एकत्रित करती थी। और आज मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि जैसे माता रमाबाई ने बाबा साहब को महान बनाने में त्याग और बलिदान दिया, वैसे ही हम महिलाएं भी अपने पतियों का और समाज में त्याग बलिदान की सहायता करें। और आज बाबा साहब को पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महिलाओं को, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाएं ही धर्म को ढोने में लगी हैं। क्योंकि आज हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सब इसी में आडंबर वगैरह में लगी हुई होती हैं। और जैसा कि हम भी पहले हिंदूवादी थे और हम ये सब किया करते थे, पर जब से भाई साहब रमेश गौतम जी ने हमें बताया है कि हमारे इतिहास के बारे में बताया है, हम तभी से जागरूक हो गए और उनके हमारे जीवन में रोशनी हो गई। और पति भी हम साथ, पत्नी और पति का साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये दोनों ही अकेले हैं। अगर अगर पत्नी कुछ काम करती है तो पति को भी उनका पूरा साथ देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए और पति को भी देना चाहिए और पत्नी को भी, जैसे माता रमाबाई ने बाबा साहब के लिए किया। तो मैं तो आज यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगी, और हमारा भी ये प्रयास जारी है कि हम जहाँ भी जाएंगे हमें 1 महिला मिले, 2 महिला मिले, हम सबको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारा प्रयास ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ भी हम जाएंगे, बस यही है कि वहाँ तक अपने मिशन को आगे तक भीम ज्ञान चर्चा के जरिए हम बढ़ाते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम पूनम बौद्ध है और मैं गाजियाबाद से हूँ। जैसे कि आज यानी 29 सितंबर है और प्रबुद्ध सेवा संस्थान को 1 साल हो गया, और बहुत बड़ी अचीवमेंट यानी कि जगह जगह जाकर लोगों को अवेयर करना महापुरुषों के बारे में और उनको सशक्त बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि आज भी हमारी माताएं बहनें क्योंकि महापुरुषों की विचारधारा से वो अवगत नहीं हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना कुछ भारतीय समाज में जो महिलाओं के लिए किया, शायद संसार में इतना कोई कर नहीं सकता हमारे लिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत ही आज भारत की प्रत्येक महिला खुली हवा में वो सांस ले रही है। नहीं तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतिहास गवाह है, राम राज्य सतयुग में आप देख लीजिए कि महिलाओं की क्या औकात थी। सिर्फ पैर की वो जूती थी, भोग विलास की वस्तु थी, और इससे ज़्यादा औकात हम महिलाओं की नहीं थी। लेकिन आज महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, नेता, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक अगर वो बन पा रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत। इतना बड़ा ऋण है भारत की प्रत्येक महिलाओं के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। अपने खून का यदि एक कतरा यदि हम महिलाएं भी बहाएं तो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऋण हम कभी भी नहीं उतार सकते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो सबसे बड़े भगवान हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। उन्हीं की बदौलत आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं और अपनी बातों को दूसरों के सामने वो रख पा रही हैं। तो उनसे बड़ा भगवान शायद हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। संविधान के माध्यम से, हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को
सशक्त बनाया है, उनको मजबूत बनाया है। क्योंकि जिस महिलाओं को बोलने तक की आज़ादी नहीं थी, पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है, तो जिन महिलाओं को बोलने तक की आज़ादी नहीं थी, आज वो बड़े गर्व के साथ जो है आगे निकल रही है, यहाँ तक कि पुरुषों को भी पीछे छोड़ रही है। आप देख सकते हो जो है हिंदू धर्म शास्त्रों को अगर आप उठाकर देखोगे तो उसमें लिखा गया रामायण में कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी कि हम महिलाओं की तुलना जो की गई वो जानवरों के साथ की गई। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत महिलाएं आज सशक्त हो चुकी हैं, वो मजबूत हो चुकी हैं और हमने भी इनकी चौपाइयों को बदल कर रख दिया। हमने कहा ढोल गवार पुरुष और घोड़ा, इन्हें जितना पीटो उतना ही थोड़ा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा भगवान शायद हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। लेकिन गांव-गांव जाकर हम लोग अपनी माताओं को, अपनी बहनों को यही बता रहे हैं, क्योंकि आज वो अंधविश्वास और पाखंडवाद में बहुत बुरी तरीके से जकड़ी हुई है। इससे वो बाहर शायद निकलने में उनको समय लगेगा और शायद उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इतने हजारों सालों से जो रूढ़िवादी परंपराओं को वो ढोने में लगी हुई है, एकदम तो वो नहीं निकल सकती। लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे, हमारा भी ये प्रयास जारी है कि चाहे हमें 4 महिलाएं ही क्यों ना मिले, चाहे 10 महिलाएं क्यों ना मिले, हमें अपना काम करना है। और भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये काम बड़े ज़ोरों शोरों से हो रहा है। मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि मैं भी पहले बहुत हिंदूवादी थी, मैं भी बहुत व्रत करती थी, पूजा करती थी। लेकिन श्रद्धेय रमेश गौतम जी एक बार घर पर आए, उन्होंने बाबा साहब के बारे में बताया और कुछ बुक मुझे पढ़ने के लिए दी। आप यकीन मानिए, तभी से मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। जितनी भी सारी देवी देवताओं की जिनकी मैं पूजा करती थी, उन्हें उठाकर मैंने अपने घर से बाहर यानी कूड़ेदान में उनकी सही औकात उनको दिखा दी। तो श्रद्धेय रमेश गौतम जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं आज यहाँ तक पहुँची तो शायद उन्हीं की बदौलत। इसी संघमित्रा बौद्ध है, मैं गौतम बुद्ध नगर में रहती हूँ। मैं अध्यापक हूँ और भीम ज्ञान चर्चा के तहत समाज में जाने का काम करती हूँ। जो मेरा समाज गांव के अंदर रहता है, शोषित है, पीड़ित है, उनमें मैं जाकर बाबा साहब की विचारधारा फैलाने का काम करती हूँ। साथियों, हिंदू धर्म के शास्त्र कहते हैं नारी नरक की खान होती है। क्या नारी के बिना कोई संसार चला है? मैं आप सभी के सामने ये बात रखना चाहती हूँ। बिना नारी के नर भी नहीं है। तो यदि हम ऐसा मानते हैं कि नारी नरक की खान है, तो ये सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी है, गलत धारणा है। और ऐसी धारणा को रखने वाले व्यक्ति को यदि हम सुधार पाएँ, यदि हम परिवर्तित कर पाएँ, बाबा साहब की विचारधारा पहुंचा पाएँ उसके अंदर, तो इससे बड़ा मैं कोई काम नहीं समझती। मेरा जो ये काम है, मैं इसमें अपने आप को गौरवान्वित समझती हूँ। क्यों कि यदि मैं एक आम व्यक्ति हो सकती हूँ, मैं संघमित्रा हो सकती हूँ, मैं एक अध्यापक हो सकती हूँ, लेकिन यदि मैं समाज में जाती हूँ तो मेरा समाज मुझे जब भी जानेगा कि संघमित्रा भी कोई महिला है। तो बाबा साहब को घर घर पहुँचाने का काम, बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुँचाने का काम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। और एक बार रिपोर्टर आए थे तो बाबा साहब से पूछा था कि पहले वो गए गांधी जी के पास कि आप अब तक सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, मतलब आपका क्या है कि जो अभी तक आप सो रहे हैं। तो गांधी जी जवाब देते हैं कि मेरा समाज जागा हुआ है इसलिए मैं सो रहा हूँ। सारा मेरा नेहरू जी के पास, नेहरू जी से भी यही सवाल रहता है पत्रकार का कि आप इतनी जल्दी कैसे सो गए, तो उनका भी यही जवाब मिलता है। लास्ट में बाबा साहब के पास पत्रकार जाते हैं तो कहते हैं कि बाबा साहब आप इतनी देर रात तक कैसे जग रहे हैं। तो बाबा साहब का उत्तर है, मैं इसलिए जग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। तो बाबा साहब बड़े दुखी थे, चिंतित थे। उन्होंने अपने समाज के लिए इतने काम किए कि यदि हम उनका ऋण उतारना चाहें तो भी नहीं उतार पाएंगे। महिलाओं की स्थिति कही जाए तो महिला पैरों की जूती मानी जाती थी, महिलाओं का कोई स्थान नहीं होता था समाज के अंदर। लेकिन आज यदि हम इस स्तर पर पहुँचे हैं, यदि आज मैं अध्यापक बनी हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। मैं बाबा साहब का ऋण कभी नहीं चुका सकती और मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी विचारधारा को गांव-गांव पहुँचाकर महिलाओं को जागृत कर उन महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया और उस समय में हिंदू कोड बिल को
माना भी नहीं जा रहा था। लेकिन बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र उसी हिंदू कोड बिल के कारण दिया था। तो महिलाओं की समाज में स्थिति ना तो कल ठीक थी और आज भी दयनीय है। हम गुलामों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन जो बुद्धिस्ट परिवार हैं, जो बुद्धिस्ट व्यक्ति हैं, उनके परिवार में महिलाएं सम्मानित हैं और बराबर का दर्जा रखती हैं, बराबर में कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। लेकिन जहाँ पर बाबा साहब की विचारधारा नहीं है, जो व्यक्ति बुद्धिस्ट नहीं है, जो व्यक्ति बुद्धिस्ट नहीं है, उनके घर में आज भी नारी को पैर की जूती माना जाता है। और हम गुलामों के गुलाम ही रहते यदि बाबा साहब हमारे जीवन में संविधान को ना देकर जाते। हमारी एक धरोहर, बाबा साहब की दी हुई विरासत, जिसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी बनता है, वो है संविधान। संविधान में बाबा साहब ने हमें लिखा, हमारे लिए लिखा कि शिक्षा भी प्राप्त कर सकती है, शिक्षा पाने का भी अधिकार है, समानता का भी अधिकार है, हम लोग पढ़ भी सकते हैं, अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं। पहले समय में नारी को कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। आधी साड़ी आधे शरीर पर उसके हुआ करती थी, अर्धनंग औरत रहा करती थी। ऐसा मनुस्मृति के मनोविधान के समय में नारी की स्थिति थी। लेकिन आज एक से एक अच्छा कपड़ा स्त्री पहनती है, अच्छा रहती है, अच्छा खाती है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, अच्छी अच्छी पोस्ट पर है। और राजनीति में भी यदि राष्ट्रपति महिला बनी है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से बनी है। यदि संविधान में स्त्रियों को समान दर्जा ना दिया जाता तो आज राजनीति में उनकी कोई औकात नहीं थी। जो पैर की जूती हो वो क्या सीट पर बिठाई जा सकती थी? क्या वो मुख्यमंत्री बन सकती थी? क्या वो प्रधानमंत्री बन सकती थी? नहीं बन सकती थी। इसलिए हम कतई ना भूलें कि हम बाबा साहब की वजह से राजनीति में आए। और राजनीति वो चाबी है जिससे सारे ही ताले खोले जाते हैं। राजनीति की वो चाबी है, वो उन तालों की एक चाबी होती है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं। यदि राजनीति हमारी है, यदि शासन हमारा है, प्रशासन हमारा है, तो बौद्ध धर्म को फैलाने में कमी नहीं हो सकती। जिस धर्म को राजा महाराजा माना करते थे तो उस समय में बौद्ध धर्म का देश था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया किस समय कहा जाता था? जब सम्राट अशोक का समय था, क्योंकि राजा बुद्धिस्ट थे। जब राजा बुद्धिस्ट थे तो प्रजा भी बुद्धिस्ट थी। लेकिन आज बौद्ध धर्म को दबाया जाता है और मनुवाद को फैलाया जाता है। टीवी के द्वारा, किसी भी प्रचार प्रसार के द्वारा यदि कहीं भी हम बात करते हैं, कहीं भी हम देखते हैं तो वो मनुवाद की झलक देखते हैं। उस मनुवाद को ख़त्म करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है भीम ज्ञान चर्चा के तहत, और हम इसको ख़त्म करके रहेंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हमेशा करते रहेंगे, आजीवन करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।